ये ज़िंदगी ना बहुत ही छोटी है और हम इसको ऐसे जीते हैं जैसे अमर होके आए हैं। एक फैक्ट बताता हूँ। इंसान की लाइफ में सिर्फ 30,000 घंटे होते हैं जीने के लिए। मतलब 30 की एज में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप 11,000 घंटे ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो। हम सबका फेवरेट बहाना क्या होता है? अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। आपके दिमाग का बहुत ही बड़ा वहम है जो आप ये सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है। हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और देखते ही देखते ये 30,000 घंटे कब पूरे हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अगले कुछ मिनट्स में आप सिर्फ ये नहीं सीखोगे कि आप अपने टाइम को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप ये भी सीखोगे कि आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे जी सकते हो। चैप्टर 1, परसेप्शन एंड साइकोलॉजी। टाइम हमारे साथ एक बहुत ही गजब गेम खेलता है और फैक्ट की बात यह है कि हर बार टाइम ही जीतता है इस गेम में। याद करो बचपन के वो छुट्टियों के दिन जब आपका एक एक हफ्ता आपके एक एक महीने के बराबर लगता था, और अभी एक साल कब बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। हम तो सोचते हैं अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया था। इसको बोलते हैं द टाइम पैराडॉक्स। हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है और उसी अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन टाइम को मेज़र भी करता है। जैसे आप अगर कहीं घूमने जाते हो और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो तो वहाँ का एक एक पल आपको एक एक घंटे के बराबर लगेगा। वहीं अगर घर में बैठ के आप मोबाइल स्क्रॉल करते हो तो घंटों बीत जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बाद में आप सोचते हो कि अरे ये क्या हो गया। अडल्ट एज में क्या हो रहा है? वही सुबह का नाश्ता, वही ऑफिस का रास्ता, वही घसी पिटी रील्स और वही पोर्नोग्राफी की फील्स। आपका ब्रेन कहता है ये तो वही बोरिंग काम रिपीट हुए जा रहे हैं, तो इनको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्या है। इसको कहते हैं टाइम ब्लाइंडनेस। कभी फील हुआ है कि ऑफिस से घर आते समय अगर आप कोई नया रास्ता चूज़ कर लेते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है? हालांकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इस नए रास्ते को ढूंढते ढूंढते आप इंजॉय करते हो। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई नई स्किल सीखते हो, कुछ भी नया सीखते हो, तो आपका दिमाग नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और टाइम को खुद ही स्लो कर देता है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, नया रास्ता ढूंढो। रील्स देखने के बजाय रील्स बनाने की कोशिश करो। सच सच बताना, आप ऑफिस जाके क्या करते हो? ईमेल चेक करते हो, अननेसेसरी मीटिंग्स का पार्ट बनते हो, दूसरों से बातें करते हो, और इन्हीं सब कामों में दिन कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। आप अगर 90 साल के हो और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि एक बार ईमेल चेक कर लूं, या फिर ये सोचोगे कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बचा खुचा टाइम बिता लूं? आपको इस आखिरी टाइम पे जाके पता चलती है अपनी असली प्रायोरिटीज़। आपको सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और यू नो गाइस, सक्सेसफुल लोग यही स्किल में माहिर होते हैं। तो करना क्या है? अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम की एक लिस्ट बनाओ। अब इन इम्पोर्टेंट कामों में से 3 कामों को मार्क डाउन कर दो। इन 3 कामों के अलावा जितने भी काम हैं वो सब कुछ आप एलिमिनेट कर दो, वो आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। रिश्ते ना एक बैंक अकाउंट की तरह होते हैं। हर ट्रांजैक्शन डिसाइड करेगी कि आपका बैंक अकाउंट खाली होगा या आपका बैंक अकाउंट भरेगा। पार्टनर की सच्ची तारीफ करना एक डिपॉजिट है, पार्टनर के साथ आर्गुमेंट करना एक विड्रॉल है, पार्टनर को कहीं टाइम देकर टाइम पे ना पहुंचना विड्रॉल है। अपने रिलेशनशिप की इस पासबुक को उठाओ और देखो कि तुमने ज़्यादा विड्रॉल किया है या ज़्यादा डिपॉजिट किया है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में आपको लमसम से ज़्यादा एसआईपी रिटर्न देती है, ठीक उसी तरह से रिश्तों में भी बड़े बड़े सरप्राइज़, सालों बाद दिए गए सरप्राइज़ उतने मायने नहीं रखते जितने आपके छोटे छोटे सरप्राइज़, लेकिन आए दिन दिए हुए सरप्राइज़ मायने रखते हैं। कभी फैमिली को एक फ़ोन कर देना, उनका हालचाल पूछ लेना, कभी फैमिली के बुरे टाइम पे उनका साथ दे देना, कभी फैमिली की अच्छी बातें याद रखना, ये सब एक एसआईपी की तरह है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगी। एक फैक्ट बताता हूँ, आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई। कोशिश करके देखो, किसी के दुख में साथ दे के कोशिश करो, आपका रिश्ता देखो कितना गहरा बन जाता है। चैप्टर 4, करियर एंड पर्पस। आपका बेस्ट करियर वो नहीं है जिसमें आप सोचते हो। अगर 10 साल 15 साल देने के बाद भी आपका करियर उतना अच्छा नहीं बना जितना आप सोचते थे, तो वो करियर आपके लिए था ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में फंसे पड़े थे।
आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि अपनी लेन में चलो, जो काम अच्छा आता है बस वही करते रहो। लेकिन अगर जो काम हमें अच्छा ऑलरेडी आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑलरेडी कंफर्ट जोन में फंसे हैं। खुद से पूछिए, जब तुम्हारी एज 20 से 30 साल होती है तब तुम्हारे पास ढेर सारी एनर्जी होती है। इस एनर्जी को लर्निंग में लगाओ, पैसे के पीछे मत भागो। जहाँ स्किल्स होती है पैसा अपने आप ही आता है। टिपिकल कैरियर लैडर को भूल जाओ। करियर कोई स्ट्रेट नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है बस एक बार लग गई तो उसके बाद लगी ही रहेगी। स्किल से बने करियर में हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप अपग्रेड करते रहते हो तो कोई भी आपको बेस्ट बनने से नहीं रोक पाएगा, और कहीं अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा आपको रिप्लेस करने के लिए। सोचो, किसी काम को करने में 2 घंटे के बदले सिर्फ 1 घंटा लगे तो आप कितना टाइम बचा लोगे। और ये होगा कैसे? जब तुम एक्सरसाइज करोगे और बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होगी। रात में जाग जाग के क्लाइंट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो क्या? ज़िंदगी भर जो भी करनी है क्या? सोचो, अगर तुम नशा करके काम करने की कोशिश करते हो तो क्या आप काम कर पाओगे? ठीक ऐसा ही होता है, जब तुम नींद पूरी नहीं करके काम करने की कोशिश करते हो तो वो नशे के बराबर ही होता है। चलो, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। जब काम से छूटते हो तो मोबाइल चलाने से अच्छा है स्ट्रेचिंग कर लो, पुशअप्स कर लो, जंपिंग जैक कर लो। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, और कभी भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका सलूशन नहीं मिल रहा है, तो पता है वो सलूशन मुझे डेस्क पे बैठ के नहीं मिलता, बल्कि वो सलूशन मुझे मिलता है जब मैं रेस्ट कर रहा होता हूँ, या फिर जब मैं वॉक कर रहा होता हूँ, या फिर जब मैं रिलैक्स हो रहा होता हूँ। ऐसे टाइम पे मुझे उनका सलूशन मिलता है। चैप्टर 6, लर्निंग एंड ग्रोथ। कुछ नया सीखना चाहते हो तो टीचर इफ़ेक्ट यूज़ करो। ये क्या होता है? कुछ भी नया सीखते हो तो दूसरों को ज़रूर सिखाओ। इससे तुम्हारी मेमोरी में वो नॉलेज परमानेंट फीड हो जाएगी। एक टिप देता हूँ, बायोग्राफी पढ़ो, क्योंकि बायोग्राफी पढ़ने से किसी की लाइफ को बस आप कुछ घंटों में ही जान जाते हो। उनकी गलतियाँ, उनकी अच्छी बात, सब कुछ सीख लेते हो। जब तुम बायोग्राफीज पढ़ोगे तो देखोगे कि महान लोग हर चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करते, वो बस एक आधी चीज़ में माहिर बनने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अपने दिमाग को खाली रखने की कोशिश करो ताकि नए आइडियाज़ आ सकें। हर चीज़ में एक्सपर्ट होके क्या करोगे? सक्सेसफुल होके क्या अकेले ही सब कुछ करना चाहते हो? रुक जा भाई, बस एक काम पे फोकस कर ले। चैप्टर 7, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब आपके दिमाग में गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन जैसा कोई भी इमोशन आता है तो 90 सेकेंड्स तक रुका रहता है। उसके बाद आपका डिसीजन होता है कि उसको रखना है या छोड़ देना है। उस पर रिएक्ट कर दोगे तो उस इमोशन को रख लोगे, अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो इमोशन आके चला जाएगा। आप इमोशंस को आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन इमोशंस को बढ़ने से तो रोक सकते हैं। सिर्फ इंटेलिजेंस आपको जॉब दिलाएगी, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको तरक्की दिलाएगी, क्योंकि आपका बॉस उस इंसान को पसंद करता है जो बुरी सिचुएशन में भी अपने आप को काल्म रख सकता है। प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो। प्रॉब्लम्स आर लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना तुम इनको इग्नोर करोगे ये उतनी ही बढ़ती जाएंगी। सेम प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं बल्कि फेस करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे बनते जाओगे। सोचो उस टाइम के बारे में जब आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी है और आपको सोचना नहीं पड़ता, बस छुट्टी लेनी है तो लेनी है। ये फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ आज की सेविंग से आपको मिल सकती है। आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि आप पैसे से अपनी जॉब को मेज़र करते हो। अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 1 लाख रुपए में 60 से 70 घंटे काम करना या 70,000 में सिर्फ 30 घंटे काम करना, अगर मुझे ये ऑप्शन मिले तो मैं तो भाई 30 घंटे वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा। थोड़े से पैसे बढ़ाने के चक्कर में ऐसी जगह पे क्यों फंस जाते हो जहां आपको अपनी लाइफ एंजॉय करने तक का टाइम ना मिले? अगर तुम्हारी क्रिएटिविटी कम है तो ऐसा नहीं है कि कोई तुमको इंस्पायर कर देगा और तुम्हारी क्रिएटिविटी अचानक में बढ़ जाएगी। क्रिएटिविटी एक पुराने नल की तरह है। शुरुआत में जब तुम उसमें पंप मारोगे तो गंदा पीले रंग का पानी निकलेगा, लेकिन लगातार जब तुम पंप मारते रहोगे तब जाके साफ सुथरा और पीने लायक पानी निकलेगा। किसी परफेक्ट आइडिया की वेट मत करो, अपने खराब आइडिया को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। फेल हो जाओगे, लेकिन फेलियर ही है जो तुमको बढ़िया आइडिया आने में हेल्प करेंगे। और हाँ, क्रिएट करते टाइम कुछ जज मत करो कि तुम कुछ बना ही नहीं पाओगे।
तुम्हारा काम है सिर्फ बनाना, बनाते रहो और फेल होते रहो। टाइम बचा के भी क्या करोगे अगर तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? एनर्जी कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, तुमको पता ही नहीं है। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जो तुमको एनर्जी देती हैं, और कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारी एनर्जी को चूस लेती हैं। मुझे तो बुक्स पढ़ने से एनर्जी मिलती है, लेकिन जब मैं रील्स कभी स्क्रॉल करता हूँ और आधे घंटे के लिए स्क्रॉल कर देता हूँ तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारे दिन का हर डिसीजन कुछ ना कुछ एनर्जी लेता है। ज़्यादा चीज़ें मत रखो डिसाइड करने के लिए, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदूं, क्या ना खरीदूं, कौन से ब्रांड का खरीदूं और कौन से ब्रांड का इग्नोर करूं। आपने ज़्यादातर अमीर लोगों को देखा होगा कि वो सेम टाइप के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को इन फालतू कामों में यूज़ नहीं करना चाहते। तुम्हारी सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि तुम कितना जानते हो, बट इस बात पे डिपेंड करती है तुम किसको जानते हो। कितनी भी चीज़ें जान लो, सब कुछ खुद तो नहीं कर सकते ना। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिंक्डइन या फेसबुक के कनेक्शन। असली कनेक्शन, असली दोस्त। देखो, दोस्ती का सीधा सीधा फॉर्मूला है, दोस्ती इक्वल टू टाइम प्लस वर्नेबिलिटी प्लस शेयर्ड एक्सपीरियंस। अब कोई भी शॉर्टकट से दोस्त नहीं बना सकते, आपको दूसरों के लिए करना ही पड़ेगा अगर आप दूसरों से काम करवाना चाहते हो। किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसकी मेंटल पिक्चर बनाना एक शॉर्टकट है, लेकिन याद रखना रियलिटी आपकी मेंटल पिक्चर से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ज़रूर रखो। सिर्फ ये मत सोचो कि इसके बाद क्या होगा, बल्कि ये भी सोचो कि उसके बाद क्या होगा जो होने वाला है। ये जानना बहुत अच्छी बात है कि टमाटो एक फ्रूट है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम फ्रूट सैलेड के साथ सर्व नहीं कर सकते। मतलब है, हर काम के लिए एक बड़ी पिक्चर ज़रूर बनाओ। ये हर लीडर करता है और तुमको भी ये करना ही होगा। लाइफ वो चीज़ नहीं है जो आपके साथ होती है, बल्कि वो चीज़ है जो आप डिज़ाइन करते हो। ये एक पोर्टफोलियो की तरह है जिसमें इससे पैशन नहीं बल्कि एक्सपीरियंस, रिश्ते और आपकी स्किल्स हैं। बड़े प्लान्स मत बनाओ, छोटे प्लान्स को एग्जीक्यूट करो और देखो तुम्हारे लिए क्या काम करता है और क्या नहीं करता। आप सोचकर अपनी लाइफ को डिज़ाइन नहीं कर सकते, बल्कि टेस्ट और फेल होकर डिज़ाइन कर सकते हो। जो मैट्रिक्स हमारी सोसाइटी ने बनाया है, पैसा, घर, कार, शोहरत, इन मैट्रिक्स से अपनी सक्सेस को मेज़र मत करो, बल्कि अपने खुद के पैरामीटर्स बनाओ। हो सकता है जिसको आप सक्सेस मान रहे हैं वो सक्सेस है ही नहीं। सक्सेस सिर्फ पैसा, बंगला, गाड़ी नहीं है, ये फैमिली है, रिश्ते हैं और आपका पैशन भी है। लाइफ में एक्स्ट्रा हावर्स ढूंढना बंद करो, बल्कि हर हावर्स को खुल के जियो। टाइम को तो तुम रोक नहीं सकते, ना ही बढ़ा सकते हो। आपकी हैबिट्स आपका दिन बनाती है, आपका दिन आपके साल, और आपका साल आपकी लाइफ बनाती है। याद रखो, सही टाइम वो नहीं है जो तुम सोचते हो, सही टाइम वही है जब तुम स्टार्ट करते हो। सो डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लाइफ में कैसे एक बेटर इंसान बन सकते हैं और कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये सीखने को मिला होगा। अगर आपको वाकई में सीखने को मिला है तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले नॉलेज भरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ग्रो कीजिए और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।